ओडिशा में पिछले 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक को बीजेपी ने बेदखल कर दिया है। 147 विधानसभा सीटों वाले ओडिशा में यह पहली बार होगा जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार पर काबिज होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर ओडिशा में पिछले 24 सालों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। बीजेडी की हार की 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला, एंटी इनकम्बेंसी। नवीन पटनायक को लेकर लोगों में नाराजगी थी। पिछले 24 साल से वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन ओडिशा का विकास उस तरह से नहीं हुआ जो होना था। ऐसे बहुत से आदिवासी इलाके थे जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए मरहूम थे, जिसका नतीजा रहा कि धीरे धीरे नवीन पटनायक को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती गई, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में साफ झलक रहा है। दूसरा, दल बदलुओं को मौका। बीजेडी पर यह सबसे बड़ी दाग थी। इस चुनाव में नवीन पटनायक पर आरोप लगा कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में दूसरे पार्टियों से नेताओं को टिकट दे दिया जो उनके पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जो काडर के नेता थे, जो अपना पूरा खून पसीना पार्टी को सींचने में लगा दिया, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि प्रत्याशियों की इतनी भारी संख्या के बावजूद अन्य दलों से लोगों को बुलाकर टिकटें दिया जा रहा है। यही कारण था कि बीजेडी की लोकल लीडरशिप दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया। जिन नेताओं को दूसरी पार्टियों में भी मौका नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, जिसका नतीजा रहा कि बीजेडी के वोट बैंक में सेधमारी हुई और बीजेपी को इसका फायदा मिला। तीसरा कारण, वीके पांडियन को आगे करना बीजेडी की बड़ी भूल। 77 साल के हो चुके नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी की जब भी बात आई तो एक ही नाम सामने आया, वो पूर्व नौकरशाह वीके पांडियन का। हालांकि बीजेडी के पुराने नेताओं ने पांडियन को अपना नेता मानने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। बावजूद उनको बार बार आगे करना नवीन पटनायक की बड़ी भूल साबित हुई। पांडियन के खिलाफ उड़िया भाषा भी गई। लोगों के बीच एक संदेश गया कि ओडिशा का भविष्य गैर उड़िया भाषा से आने वाला पूर्व नौकरशाह तय करेगा। इसको भुनाने में बीजेपी आगे रही। हालांकि नवीन पटनायक इसको अंतिम समय में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चौथा कारण, नवीन पटनायक का विकल्प बीजेपी। नवीन पटनायक के साथ कभी ओडिशा की सत्ता में रही बीजेपी ने ओडिशा के लोगों के लिए नवीन पटनायक का विकल्प दिया और ओडिशा अस्मिता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में बार बार कहते रहे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो यहीं का, आपके बीच का ही कोई ओडिशा का भविष्य तय करेगा, ना कि कहीं से आया पैराशूट। पांचवां कारण, बीजेडी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी। बीजेडी की हार में ये फैक्टर सबसे बड़ा रहा। ओडिशा में काडर के हिसाब से वो प्रदर्शन बीजेडी नहीं कर पाई। पार्टी कार्यकर्ताओं के घटते आत्मविश्वास का एक प्रमुख कारण राज्य में बीजेपी के बढ़ते हुए कदम थे। साल 2009 के चुनाव से ठीक पहले नवीन पटनायक एनडीए से अलग हो गए थे। उसके बाद बीजेपी लगातार राज्य में पैठ बनाने की कोशिश करती रही और अंततः इस चुनाव में सफल हुई। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।